स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से इस चैनल में। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो ग्राफ से हम लोग देखते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसी से इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इनइक्वालिटी कैसे क्या होता है इनइक्वालिटी फंक्शन का। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका इनइक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और फिर उसको अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला लेक्चर। तो देखो, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और दोनों लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुटअप कर दिया गया है। आप उसे देख लेना बाद में, अगर आप नहीं देखे हो तो। अगर आप देखे हो तो आपको ग्राफ आता होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ आता होगा। वो ग्राफ याद रखना है, उसका यूज यहाँ पे होने वाला है, उसका डोमेन रेंज के साथ। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स में कौन सा इनइक्वालिटी अप्लाई होगा। जैसे देखो, सबसे पहले ये बता देते हैं कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो अगर मान लो कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 है, ऐसा होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, x1 ग्रेटर देन x2 लिखते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए है। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब x1 लेस देन x2 होता है। अच्छा, ये कैसे होता है ये थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ग्राफ बना के कि कोई इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो जैसे मान लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। एक अज्यूम कर लिए कि ये ग्राफ होगा इंक्रीजिंग फंक्शन का। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये है x1 और यहाँ पे ये है x2, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या मिल गया, f ऑफ x1, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा यहाँ पे, f ऑफ x2 मिलेगा ना। तो देखो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 है, यहाँ से लिख सकते हैं ना कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो देखो x2 भी तो x1 से ग्रेटर है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन x1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये जो इनइक्वालिटी है इसका साइन सेम रहता है, मतलब अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका जो x है उसमें इनइक्वालिटी लग जाएगा और साइन सेम रहेगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां पे चेंज हो जाता है साइन। ये कैसे साइन चेंज होता है, ये देखो, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन हम ले लिए ऐसे, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिए, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिए, यहाँ पे मान लो कि x1 है, यहाँ पे है x2, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है f ऑफ x2 और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है f ऑफ x1, है ना। देखो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है ना, यहाँ लिख सकते हैं ना f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, लेकिन x1 x2 में कौन सा बड़ा है, x2 बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 लेस देन x2 बड़ा है। तो देखो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया ना। तो ये आपको याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है तो उसमें जो फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो उसका जो x है उसमें साइन सेम रहेगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन लिखा हुआ है इनइक्वालिटी के साथ तो x में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब यही चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। जैसे देखो साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का ग्राफ, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे ग्राफ है इसका, इस तरीके से ग्राफ था ना साइन इनवर्स x का, जहां पे ये था 1, ये था -1, और यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2। तो साइन इनवर्स x हम बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जो साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 अगर है तो x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, तो ये f(x) है, f(x) कैसा है, साइन इनवर्स x है। इसमें लगाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनइक्वालिटी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2 अगर है तो क्लियरली x1 इज ग्रेटर देन x2। यही चीज तो याद रखना है क्योंकि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखो सेकंड है f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अगर f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ना, ये हो गया -1, यहाँ पे हो गया 1, ये π/2।
तो cos इनवर्स कैसा ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 अगर करेंगे तो यहाँ से x1 इज लेस देन x2 आ जाएगा। अब यही लगाते हैं cos इनवर्स x में, यही कॉन्सेप्ट। तो cos इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x2 अगर होगा तो x1 इज लेस देन x2 हो जाएगा। इसी तरीके से tan इनवर्स में देखो fx इक्वल टू अगर लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होगा, -π/2 से π/2 तक ना, ऐसे ये π/2 और ये -π/2 और इसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर। तो ये भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x2, सो x1 इज ग्रेटर देन x2, ये होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया tan इनवर्स x में। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं fx इक्वल टू cot इनवर्स x में, तो fx इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ ये पाई हो गया ऐसे, ये fx इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ है, ये 0 है। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिखेंगे cot इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x2, सो x1 इज लेस देन x2। इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है ना, बोले थे ना डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो ये हो गया tan इनवर्स x का, ये हो गया cot इनवर्स x का। क्लियर हुआ ये दोनों अच्छे से। इसी तरीके से है fx इक्वल टू cosec इनवर्स x, fx इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो देखो cosec इनवर्स x का ग्राफ, यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 और 1 पे π/2, ऐसे -1 पे -π/2 और ऐसे। तो ये देखो ये हो गया cosec इनवर्स x का ग्राफ। तो cosec इनवर्स x का ग्राफ देखो, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लिखेंगे cosec इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cosec इनवर्स x2। इफ ऐसा होता है तो x1 इज लेस देन x2। डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है fx इक्वल टू sec इनवर्स x। अगर sec इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं, sec इनवर्स x का, ये हो गया पाई, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो -1 पे पाई होता है, 0 1 पे 0 होता है ऐसे। तो ये देखो ग्राफ जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे आगे बढ़ रहे थे तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो लिख सकते हैं sec इनवर्स, इफ sec इनवर्स x1 ग्रेटर देन sec इनवर्स x2 देन x1 इज ग्रेटर देन x2, ऐसा होगा। तो ये जो 6 अभी इनइक्वालिटी बताए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिस पर, ये याद रखना है। और जो अभी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं उसमें ये 6 इनइक्वालिटी का यूज होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ याद रखना है। कभी कभी ग्राफ का यूज होगा कि इनइक्वालिटी दिया रहेगा, ग्राफ से बताना है वैल्यू क्या होगा, क्या आंसर उसका होगा। ठीक है, ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये इनइक्वालिटी 6 कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व फॉर x cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0। तो cos इनवर्स x जब ग्रेटर देन 0 है तो देखो cos इनवर्स x ग्रेटर देन और 0, cos इनवर्स कितना का वैल्यू 0 होता है, cos इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होता है ऐसा ना। तो 0 को 1 लिख दिया। अब ये हो गया cos इनवर्स x1 ग्रेटर देन cos इनवर्स x2। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है cos इनवर्स x, है ना। तो cos इनवर्स x में इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे x2 क्या है 1, तो x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। अब इस cos इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए, यहाँ देखो इस cos इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू वो तो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। लेकिन अब ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए, मतलब -1 से लेकर 1 तक होगा और 1 में इक्वलिटी नहीं होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक, 1 में ओपन रहेगा। ये हो गया आंसर। वैसे भी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, क्लियरली कि अगर cos इनवर्स x का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हो गया इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया -1, यहाँ पे हो गया 1। अब cos इनवर्स x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होता है।
cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा। कहाँ तक? जब x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा। अब 0 इंक्लूड होता है, 0 से पाई में 0 इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी नहीं है। मतलब जहाँ पे cos इनवर्स x का वैल्यू 0 हो रहा होगा वो पॉइंट होल्ड कर देंगे ऐसे। तो देख लो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 पर ही ना cos का वैल्यू 0 होता है। 1 नहीं होगा तो -1 से 1 हो गया, 1 में ओपन। तो अभी ग्राफ से भी देख सकते हैं इसका आंसर ऐसे। ठीक है, समझ में आया वाला कि cos इनवर्स x अगर 0 से ग्रेटर है और cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई होता है तो 0 से ग्रेटर होता ही है, लेकिन इक्वल टू 0 जहां पे होता है वो पॉइंट हटा देंगे। इक्वल टू 0 1 पे होता है तो -1 से 1 पूरा इसका डोमेन होता है, लेकिन 1 हटा दिए ऐसे। अब सेकंड देखो, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन, और साइन इनवर्स कितना का वैल्यू? π/4 होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू π/4 होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2। तो इनइक्वालिटी क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1/√2। तो x का वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर होगा, लेकिन ये साइन इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का जो वैल्यू है ये -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है कि 1/√2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे? x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1/√2 से लेकर 1 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। आ गया समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1। साइन इनवर्स x का वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो साइन इनवर्स कितना का वैल्यू? -1 होगा। साइन इनवर्स कितना का वैल्यू? -1 होगा। तो देखो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स कितना का वैल्यू? -1 होगा। देखो इसको ग्राफ से हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए। और देखो साइन इनवर्स x का हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है π/2 और यहाँ जो पॉइंट है ये है -π/2। -π/2 मतलब -1.57 और π/2 मतलब 1.57, इतना अप्रॉक्स होता है। तो -1 से ग्रेटर होना चाहिए। -1 कहाँ पे होगा? यहाँ होगा ना -1। तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर होगा। और -1 कहाँ पे होता है? -1। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या मिलेगा? ये कौन सा वैल्यू है? साइन ऑफ -1, साइन ऑफ -1। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ -1 ऐसे x का वैल्यू क्या है? साइन ऑफ -1। तो देखो तो ये हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन साइन ऑफ -1 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ से ग्राफ से भी देख लो कि जो x का वैल्यू है ये साइन ऑफ -1 से ग्रेटर हो, कहाँ तक होगा? 1 तक, क्योंकि 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू साइन ऑफ -1 से लेकर 1 तक हो गया। तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू साइन ऑफ -1 से 1 तक, और 1 में क्लोज ऐसे। और साइन ऑफ -x क्या होता है? साइन ऑफ -θ होता है -sin θ। तो यहाँ से ये क्लियरली हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ साइन 1 से लेकर 1 तक ऐसे। 1 क्या रेडियन है ना? 1 यहाँ पे रेडियन है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, cos इनवर्स x लेस देन 2 है। cos इनवर्स x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। तो ग्राफ से देख लो cos इनवर्स x का वैल्यू 2 कहाँ पे होता है? तो ये हो गया पाई, और ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, 0 से पाई। तो cos इनवर्स x का वैल्यू 2 कहाँ पे होगा? क्योंकि पाई मतलब 3.14 ऐसा अप्रोक्स होता है। तो 2 कहाँ पे होगा? ये 1.57 है π/2, तो 2 लगभग यहाँ पे हो सकता है 2। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग x यहाँ मिलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ देखो ये x यही है। ये क्या है? cos ऑफ 2। तो cos ऑफ 2 यही x का इसका कॉरस्पॉन्डिंग cos ऑफ 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया? x में cos ऑफ 2। तो देखो x का वैल्यू cos इनवर्स x है वो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में 2 से छोटा वैल्यू यही वैल्यू है ना, 2 से छोटा यही वैल्यू है ना। मतलब जो x का वैल्यू है 2 cos 2 से बड़ा होना चाहिए। x का जो वैल्यू है cos 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x इज लेस देन cos इनवर्स
cos ऑफ 2, यही x का वैल्यू है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है, तो cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो हो जाएगा ग्रेटर देन, x से ग्रेटर देन cos ऑफ 2, तो x का वैल्यू cos ऑफ 2 से ग्रेटर होगा, कहाँ तक होगा cos ऑफ 2 से ग्रेटर, कहाँ तक 1 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू cos ऑफ 2 से लेकर 1 तक, ये हो गया x का वैल्यू। आ रहा समझ में कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटी, या तो ग्राफ से कर लो या फिर ऐसे कर लो, तो दोनों अगर देखो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखो पहले हम ग्राफ से बता देते हैं, फिर ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो ग्राफ से देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है और कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, दोनों ग्राफ सेम में बनाना है। देखो ये हो गया कॉस इनवर्स x का ग्राफ, पाई हो गया, ये हो गया cos इनवर्स x का ग्राफ। अब हम बनाते हैं sin इनवर्स x का ग्राफ। तो sin इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, ये तो π/2 है ना, ये π/2 है, तो यहां से ऐसे आएगा sin इनवर्स का ग्राफ, ऐसे चला जाएगा, ये यहां से ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही 1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का ये ग्राफ है, तो साइन इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स से ग्रेटर होना चाहिए। वो कहाँ पे होगा, यही ब्रांच में ना होगा, इसी ब्रांच में, मतलब दोनों का वैल्यू सेम कहाँ पे है, सेम है 1/√2 पे। अगर 1/√2 से बड़ा होगा x का वैल्यू अगर 1/√2 से बड़ा होगा तो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज कॉस इनवर्स x ही बड़ा है। तो एक तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x का जो वैल्यू है 1/√2 से 1 तक होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से साइन इनवर्स x लिख दिए और कॉस इनवर्स x को लिखेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, कि एक फार्मूला था ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। तो कॉस इनवर्स x को लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये माइनस साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, तो यहाँ से साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4, तो x इज ग्रेटर देन साइन π/4 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो x ग्रेटर देन साइन π/4, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2 होगा। तो 1/√2 से ग्रेटर कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, तो ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1/√2 से 1 तक, 1 में क्लोज। ये ऐसे आंसर हो गया। तो देखो इस तरह से भी सीख लेना है, और ग्राफिकल आपको अच्छे से अगर आता है कि ग्राफ का यूज करके आप जल्दी से बना सकते हो, तो ऐसे भी ज़्यादा अच्छा है ना, ग्राफ मेथड से ज़्यादा जल्दी बनता है क्वेश्चन। अब देखो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का वैल्यू sin इनवर्स x से ग्रेटर होना चाहिए। तो cos इनवर्स x जो है sin इनवर्स x से ग्रेटर कब है, जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1/√2 तक है, क्योंकि 1/√2 से आगे जाएंगे तो sin इनवर्स बड़ा हो जाएगा। तो एक तो ग्राफ से दिख रहा है कि -1 से लेकर 1/√2 तक होगा, लेकिन वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो कॉस इनवर्स x को रिप्लेस कर दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x लेस देन π/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स x लेस देन π/4, तो x इज लेस देन साइन ऑफ π/4, मतलब x का वैल्यू लेस देन 1/√2। x का वैल्यू 1/√2 छोटा होगा, कहाँ तक, -1 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है ना, क्योंकि -1 से 1 डिफाइन होने के लिए। तो जो x का वैल्यू है ये हो जाएगा -1 से लेकर 1/√2 तक। यही हो गया आंसर। आगे समझ में ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x²। देखो cos इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। एक तो साइड में लिख देते हैं कि x का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, तभी cos इनवर्स x डिफाइन होगा। ठीक है, साथ ही साथ cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो x में इनइक्वालिटी लगेगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं x इज लेस देन x², लिखेंगे ना, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये इधर आ जाएगा x माइनस x² इज लेस देन 0, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x लेस देन 0। अब ये हम वेविकर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 होगा 1 होगा माइनस प्लस
माइनस, क्योंकि x वैल्यू 1 से ग्रेटर लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाएगा, और ऑड पावर है 1 है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन चेंज होते जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है क्या, लेस देन 0 होना चाहिए, तो लेस देन 0 कहाँ 1 से ग्रेटर और 0 से लेस, लेकिन x का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया ना, ये सॉल्यूशन ऐसे ही कट गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया 0 से छोटा, मतलब -1 सबसे लोअर लिमिट है ना, तो -1 से 0 तक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर लिख दिए x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0, -1 में क्लोज ब्रैकेट और 0 में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 आसान था ये वाला, लिख लो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, cos इनवर्स x का स्क्वायर -5 ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का स्क्वायर -5 ऑफ cot इनवर्स x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x। तो देखो cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x को अगर हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, cot इनवर्स x को y मान लो, तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर -5y प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ से फैक्टराइज क्या हो जाएगा, ये y-2 इंटू y-3 इज ग्रेटर देन 0। और फिर यहाँ पे वेविकर मेथड लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो 2 होगा 3 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब y का वैल्यू 2 से छोटा होगा और y का वैल्यू 3 से ग्रेटर होगा, और y का वैल्यू मतलब cot इनवर्स x। तो क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि cot इनवर्स x इज लेस देन 2 और cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम cot इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पाई है, तो cot इनवर्स x का ग्राफ ऐसे, ये हो गया cot इनवर्स x का ग्राफ। तो cot इनवर्स x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है, दोनों में ओपन। अब यहाँ बोल रहा है कि cot इनवर्स x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। पाई मतलब 3.14, और ये जो पाई बाई 2 है ये 1.57 है, तो 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना, और 3 होगा यहाँ पे 3 होगा। तो देखो cot इनवर्स x का जो वैल्यू है फर्स्ट में बोल रहा है 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा होना चाहिए, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या होगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या होगा, यहाँ पे ये कितना होगा cot ऑफ 2, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या होगा, 3 कॉरस्पॉन्डिंग x होगा cot ऑफ 3। अब देखो ये बोल रहा है कि cot इनवर्स x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा कब होगा, जब x का वैल्यू cot ऑफ 2 से ग्रेटर होगा, है ना, cot ऑफ 2 से ग्रेटर होगा, और 3 से बड़ा कब होगा, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू cot ऑफ 3 से छोटा होना चाहिए, cot से छोटा होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से लेकर cot 3 तक, ओपन ही होगा क्योंकि कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं है, यूनियन, और यहाँ पे होगा cot ऑफ 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, cot ऑफ 2 से इन्फिनिटी तक। ये हो गया इसका आंसर। cot ऑफ 2 से इन्फिनिटी में जो cot इनवर्स x है उसका वैल्यू 2 से छोटा है, और -∞ से cot ऑफ 3 में जो cot इनवर्स x का वैल्यू है वो 3 से बड़ा है, तब ना 3 से लेकर पाई तक ऐसे। तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? ऐसे सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चंस को, लिख लो जल्दी से इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, sec इनवर्स x का स्क्वायर -6 ऑफ sec इनवर्स x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो sec इनवर्स x को मान लो y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर -6y प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो ना, तो फैक्टराइज क्या हो जाएगा यहाँ से y-2 और y-4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, साइड में करके देख लेना वीडियो पॉज करके, ये आ गया फैक्टराइज। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे वेविकर मेथड से, तो 2 और 4 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन होना चाहिए, 4 से ग्रेटर 2 से लेस। ठीक, तो y का वैल्यू लेस देन 2 होगा और y का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगा। y मतलब sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x लेस देन 2 और sec इनवर्स x ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो sec इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो sec इनवर्स x का ग्राफ ये मान लेते हैं पाई है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 तो पाई होता है, पाई बाई 2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और 0 पे 1 होता है, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये हो गया sec इनवर्स x का ग्राफ। अब देखो sec इनवर्स x का ग्राफ में sec इनवर्स x का जो वैल्यू होता है, sec इनवर्स x का वैल्यू वो क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है, लेकिन पाई बाई 2 नहीं होता है। अब देखो 2 कहाँ पे होगा और 4 कहाँ पे होगा,
तो एक तो सेक इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई तक होता है, मतलब 3.14 तक, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेक इनवर्स x का वैल्यू 4 से ग्रेटर है, तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सेक इनवर्स x का वैल्यू 0 से पाई तक ही होता है। तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड, कि सेक इनवर्स x का वैल्यू 4 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, गया वो। लेकिन सेक इनवर्स x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, तो 2 कहाँ पे होगा, 2 से छोटा, ये π/2 1.57, यहाँ पे 2 हो सकता है ना, 2 हो सकता है यहाँ पे। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा वो x क्या मिलेगा, सेक ऑफ 2 मिलेगा, है ना। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सेक ऑफ 2। अब सेक इनवर्स x का जो वैल्यू है 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। एक तो 2 से छोटा क्या होगा, π/2 से 2 होगा, π/2 से 2, π/2 से 2 अगर है तो x का वैल्यू क्या होगा, -∞ से लेकर सेक ऑफ 2 तक, ठीक है। 2 से छोटा और क्या हो सकता है, 0 से लेकर π/2 तक, और 0 से लेकर π/2 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी में। तो ये जो दोनों वैल्यू है यही दोनों का यूनियन आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा -∞ से लेकर सेक ऑफ 2 तक, जहाँ पे जो वैल्यू है वो π/2 से 2 तक होगा, और यूनियन 1 से आगे, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से इन्फिनिटी में क्या होगा, 0 से लेकर π/2 तक होगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा ना ये वाला। तो आंसर मेरा x का वैल्यू हो गया -∞ से लेकर सेक ऑफ 2 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, लिख लो इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ tan स्क्वायर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स कुछ मान लो, जैसे यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि साइन इनवर्स को y है, तो साइन इनवर्स tan स्क्वायर y इज ग्रेटर देन 1। अब 1 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये होगा tan स्क्वायर y -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, tan y -1 इंटू tan y +1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वेविकर मेथड से देख सकते हैं कि ये -1, ये 1 पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये होगा, मतलब tan ऑफ y का वैल्यू लेस देन -1 और tan ऑफ y का वैल्यू ग्रेटर देन 1। y मतलब क्या है, y मतलब, अच्छा यहाँ से tan ऑफ y का वैल्यू लेस देन -1 अगर है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन -π/4, क्योंकि -π/4 ही तो -π/4 पर ही tan का वैल्यू -1 होता है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y का जो वैल्यू है ग्रेटर देन π/4 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब y का वैल्यू मतलब साइन इनवर्स x का वैल्यू, तो y का जो वैल्यू लेस देन -π/4 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स x इज लेस देन -π/4, और दूसरा y इज ग्रेटर देन π/4 है, तो दूसरा में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। अब देखो साइन इनवर्स x का वैल्यू लेस देन -π/4 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा लेस देन साइन ऑफ -π/4, और यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन साइन ऑफ π/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू लेस देन -1/√2, और यहाँ से x इज ग्रेटर देन 1/√2। तो x का वैल्यू देखो -1/√2 छोटा, लेकिन इसका लोअर लिमिट क्या होता है, -1, तो इसीलिए x का वैल्यू -1 से लेकर -1/√2 तक। अब यहाँ पे 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, 1 ना, x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए, तो 1/√2 से लेकर 1 तक होगा। तो ये दोनों को मिला देंगे तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा, देखो क्या होगा, -1 और 1 पे तो क्लोज ब्रैकेट होगा, तो x बिलोंग्स टू होगा -1 से लेकर -1/√2 तक, यहाँ पे ओपन क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, यूनियन यहाँ पे होगा 1/√2 से लेकर 1 तक, 1 में क्लोज। ये हो गया आंसर, है ना। देखो x का वैल्यू -1/√2 छोटा, मतलब -1 से लेकर -1/√2 तक था, और यहाँ x का वैल्यू 1/√2 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 1/√2 से लेकर 1 तक। आगे समझ में वाला, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, लिख लो इसको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर -8 tan इनवर्स x + 3 इज लेस देन 0। तो tan इनवर्स x को कुछ यहाँ मान लेते हैं, जैसे 4y² -8y + 3 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, ये होगा 4y² -6y -2y + 3 लेस देन 0, क्योंकि 12 होना चाहिए ना ऐसे। तो 2y कॉमन लेंगे तो 2y - 3, माइनस कॉमन लेंगे तो 2y - 3 इज लेस देन 0। यहाँ से आ जाएगा 2y - 1 इंटू 2y - 3 इज लेस देन 0। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, वेविकर मेथड देख सकते हैं, ये होगा 1/2, ये होगा 3/2, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए लेस देन 0, मतलब 1/2 से लेकर
3/2 तक, है ना, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है मतलब 1/2 से लेकर 3/2 तक। किसका वैल्यू, y का वैल्यू 1/2 से लेकर 3/2 तक। y मतलब क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा क्या, 1/2 से लेकर 3/2 तक, ठीक है। तो अब देखो इसका ये जो वैल्यू है, ये रेंज इसका ग्राफ से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो ग्राफ से कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से कैसे बनाएंगे, ये हो गया tan इनवर्स x का ग्राफ, जहाँ पे tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक होता है। ये -π/2 और ये π/2 दोनों ओपन होता है। तो π/2 मतलब 1.57, ऐसे -π/2 मतलब -1.57 अप्रोक्स। तो 1/2 से लेकर 3/2 तक होना चाहिए। 3/2 मतलब 1.5, 3/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना 3/2, ये लिख देते हैं, ये होगा 3/2 और 1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे लगभग हो सकता है 1/2। तो जो tan इनवर्स x है उसका वैल्यू 1/2 से लेकर 3/2 तक, और 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू है, tan ऑफ 1/2, और 3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू है, tan ऑफ 3/2, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, tan ऑफ 1/2 से tan ऑफ 3/2 तक होगा, तब ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग tan इनवर्स x का वैल्यू 1/2 से लेकर 3/2 तक होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू tan ऑफ 1/2 टू tan ऑफ 3/2, दोनों में ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम लोग tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इतना जो भी क्वेश्चन करवाए हैं इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।